हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गेस कीजिए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर कह सकते हो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चार्ल्स फैराडे, माइकल जोनाथन, चार्ल्स बेबेज या फिर डगलस बेल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल गेट्स, माइकल फैराडे, चार्ल्स बेबेज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक भी चार्ल्स बेबेज है और कंप्यूटर का जनक, आधुनिक जनक भी कौन है, वो भी चार्ल्स बेबेज है। आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि आपका 1955 से लेके 1964 तक का था, निम्न में से किससे बने थे। ठीक है, किससे बने थे आपको उसका नाम बताना है, मतलब किस चीज से बने थे उसका आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, या फिर ट्रांजिस्टर से, या फिर वैक्यूम ट्यूब से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर से बने हुए थे दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर। जो कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय क्या था, तो वो था आपका 1955 से लेकर 1964 तक का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित यानी कि डिजाइन किया था, वो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुभाष चंद्र दास गुप्ता, समरेंद्र कुमार मिश्रा, विमल कुमार भट्टाचार्य, देव कुमार बोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समरेंद्र कुमार मिश्रा जो थे वो भारत के पहले एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किए थे, आप बोल सकते हो अभिकल्पित किए थे, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर ना किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहली पीढ़ी, जो जिसका समय कब से कब तक का था, तो इसका समय था आपका 1940 से लेके 1955-56 तक के आसपास है, क्योंकि 55 दिखा 55 से तो आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1940 से लेके 1955 या फिर 56 तक बोल सकते हैं। ठीक है, किस पीढ़ी का कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, जो क्या था वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अगर यहीं पे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किससे बना हुआ था, तो वो था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बना हुआ। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का बना हुआ, और चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का बना हुआ है, यानी कि उसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, तो आपको चारों पीढ़ी अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, आपको इसका दूसरा नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर या फिर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। बहुत इजी सा है, जस्ट आपने पढ़ा है कि इसे किस पीढ़ी का कंप्यूटर बोला जाता है, वैक्यूम ट्यूब को दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1955 से लेके 1975 तक का युग कौन सा युग था, आपको ये बताना है कि उस समय का युग कौन सा युग था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरी जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी जनरेशन कंप्यूटर, चौथी जनरेशन कंप्यूटर या फिर पांचवा जनरेशन कंप्यूटर, आपको बताना है। ठीक है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए उस समय का कंप्यूटर कौन सा जनरेशन का था, तो आपका तीसरी जनरेशन का था। पहला जनरेशन आपने देख लिया कब से कब तक का, तो 1940 से लेके 55 या 56 तक का। दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर 1955 से लेकर के 1964 तक का, और तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर 1955 से लेकर 1975 तक का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद करते आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था, आपको बताना है कि क्या प्रयोग किया गया था। VLSI तकनीकी परिपथ का, एकीकृत का, निर्वाण नलिकाओं का या फिर प्रथनक का। तो देखिए उस समय किसका प्रयोग किया गया था, तो एकीकृत परिपथ का, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। देखिए आपके पास वहां पे दिया हुआ है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एकीकृत परिपथ, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर,
या फिर ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत परिपथ। आपका क्वेश्चन दोनों का सेम है, देखिए क्वेश्चन पूछने का हल्का सा तरीका अलग अलग है। इसमें क्या पूछा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग होता था। इसमें पूछा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। इसका भी एकीकृत परिपथ, यहाँ पे परिपथ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, एकीकृत परिपथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका सीपीयू शेड्यूल को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम और क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, शॉर्टकट शेड्यूलर या फिर प्रोसेसर शेड्यूलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे और क्या बोला जाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है किसको, सीपीयू शेड्यूलर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू में क्या होता है, आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट व ट्रांजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, सिस्टम यूनिट तथा मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट व रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, चारों इसमें उपस्थित होता है किसमें, सीपीयू में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। बहुत ईजी और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आउटपुट यूनिट, सीपीयू, इनपुट यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीपीयू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। कितना भाग है, एक भाग है किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है माउस, स्कैनर, मेमोरी रजिस्टर या फिर जॉयस्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है, इसको मापा किसमें जाता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है किलोबाइट, हर्ट्ज, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू की गति को, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। देखिए इसका ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर रैम। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इकाई डेटा संशोधन यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है तथा कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के लिए भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के लिए किसे जानते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को, और ये डेटा संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो क्या हो जाएगा आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्कैनर। तो स्कैनर से हम लोग स्कैन करके किसी चीज को बाहर निकालते हैं, हेडफोन से भी आवाज बाहर निकलता है, प्रिंटर से भी कुछ चीज प्रिंट होकर बाहर निकलता है, लेकिन मॉनिटर में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, इनपुट रहता है उसके अंदर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस मॉनिटर हो जाएगा। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का प्रयोग करता है। इसे आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्या करता है, तो डिजिटल स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का प्रयोग करता है। आपके पास देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, लाइट पेन, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर बारकोड रीडर। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन क्या करता है, किसी चीज को फोकस करता है, प्रकाश का संवेदी करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, सभी को पता होगा ना। इसका आंसर पर्ल, फोर्ट्रॉन, विजुअल बेसिक या फिर सी लैंग्वेज।
जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट्रॉन जो है वो आपका प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि फोर्ट्रॉन जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जो किसने विकसित किया था, इसका नाम बताना है किसने, इसे किसने विकसित किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मार्क एडिसन ने, जेरी एडिसन ने, जॉन बैंकस ने या फिर डेन ब्रिकलिन ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन बैंकस ने पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को विकसित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि पाइथन क्या है, आपको बताना है कि पाइथन होता क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है असेंबली भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या फिर मशीनी भाषा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा। पाइथन जो है वो एक उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, किसका आविष्कार, कंप्यूटर माउस का आविष्कार। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जीन डालगोफ ने, ब्रेडल इच ने, डगलस एजेलबर्ड ने या फिर फेडरिक फैगिन ने। गेस कीजिए इसका आप करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डगलस एजेलबर्ड ने। और ये जो थे वो एक वैज्ञानिक भी थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इन्होंने पहली बार इसका आविष्कार 1968 में किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रचलन यंत्र के द्वारा, मेमोरी, प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक, 2 या 3 या फिर 2, 1, 2 या फिर 2, 3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। आपका प्रचलन यंत्र जो है वो आपका मेमोरी भी है, प्रोसेसिंग भी है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, किसके समान है, रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और सीपीयू के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है आईबीम, रोम, हाइपर टेक्स्ट लिंक या फिर कैश। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका रैम और सीपीयू के बीच डेटा स्थानांतरित करने का भी काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सी बहुत ही हाई स्पीड वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति तेज हो जाती है, किसकी गति, सीपीयू की गति तेज हो जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेमोरी में रैम के समान यूज होता है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका सेकेंडरी मेमोरी मतलब हाई स्पीड करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी, इसमें भी कैश हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा। सीपीयू 8600, क्रे टाइटन, परम 8000 या फिर क्रे जगुआर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परम 8000। और सुपर कंप्यूटर का प्रथम पहला आविष्कार कब हुआ था, तो ये सुपर कंप्यूटर का पहला आविष्कार जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था प्रथम टाइम, तो ये है आपका 1991 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंटेक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, किसको, सिंटेक्स एरर को। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरप्रीटर, एएलयू, लॉजिक या फिर कंट्रोल यूनिट। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी, आपको भाषा का नाम बताना है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्टैटिक लैंग्वेज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का क्या सेट है, ठीक है, आपको उसका सेट बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्टैटिक लैंग्वेज। तो देखिए इसका भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। दोनों क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन करने का जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया
देना है, क्या करना है, प्रतिक्रिया देना है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। चलिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या फिर लॉजिक यूनिट। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट इस चीज को डिक्टेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक क्या शामिल होता है। कंट्रोल यूनिट तो होता है लेकिन और क्या होता है आपको बताना है, सेकेंड नाम इसका, ठीक है, जो है आपका एक्सपेंशन स्टोर, पोर्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर सीडी ड्राइव। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% इसका दावा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्न युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रिपीटर का, राउटर का, ट्रांसपोर्ट गेटवे ब्रिज का या फिर सिर्फ ब्रिज का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि इसमें रिपीटर का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि राउटर निम्न में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। क्या राउटर किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है आपको ये बताना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये नेटवर्क लेयर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो डेटा पूरी तरह से प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेटा के रूप में, जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में या फिर विश्लेषण के रूप में। तो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो ओनली फॉर जानकारी के रूप में उसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कार्य करता है। चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है, जितना आप क्वेश्चन को डीपली समझोगे उतना ही आप आंसर को अच्छे से दे पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कार्य को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब अगर कोई चीज आपका आगे हो गया उसको आपको पीछे करके देखना है तो उसके लिए आप किस की का यूज करेंगे ये आपको बताना है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल+C, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+A या फिर कंट्रोल+Y। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z से आप कोई भी क्वेश्चन को जो आपका आगे बढ़ चुका है उसको आप पीछे करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए इस कीबोर्ड लेयर पर निम्न में से कौन सी कमांड देंगे, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन आपके पास पूछा गया, बस आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया। इसमें कौन सॉफ्टवेयर है, तो आपके पास MS ऑफिस में पूछा गया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल+C, कंट्रोल+N, कंट्रोल+U या फिर कंट्रोल+Z। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Z का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में, ठीक है। आपको इसका गेस करना है। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल+C, कंट्रोल+8, कंट्रोल+T या फिर कंट्रोल+E। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+E का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेल्प खोलने के लिए ना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है F1, F2, F3 या फिर F4। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F1 का यूज किया जाता है हेल्प खोलने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका प्रिंटिंग से पहले पूर्व अवलोकन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले, प्रिंटिंग के पहले, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कंट्रोल+F2 का, कंट्रोल+F10 का, कंट्रोल+F6 का या फिर कंट्रोल+F5 का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल+F2 का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है पहले माइक्रो प्रोसेसर 4400 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये प्रोसेसर जो है वो किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया था। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है PLX डिवाइसेस, इनवीडियो कॉर्पोरेशन,
एनोसियन प्राइवेट कंपनी या फिर इंटेल कारपोरेशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटेल कारपोरेशन के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर 4400 बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्यूटर में टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें भी टोटल हम लोग 3 से 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं और इन 3 से 4 पार्ट को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको कंप्यूटर को पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पूरे एग्जाम का निचोड़ है। जितना भी आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ये आपका एक रैपिड फायर की तरह है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।